ये रिश्ता क्या कहलाता है। मिस्टर मनीष गोयनका के लिए जो इंजेक्शन है वो मैंने सैंक्शन कर दिया है। उनकी जितनी भी रिपोर्ट्स हैं, स्पेशली जो ईसीजी की रिपोर्ट है, वो मुझे बिल्कुल पहुंचा दीजिएगा। क्लियर? एंड मेरी क्या सर्जरीज हैं वो भी मुझे कल तक बता दीजिएगा। थैंक यू। मम्मा, आपकी फेवरेट आमंड कुकीज, आपको याद है एक बार बचपन में मैंने आपका फेवरेट इटालियन वास और डायमंड नेकलेस तोड़ दिया था। आप कितना गुस्सा हो गए थे। मैंने फिर आपको यही आमंड कुकीज दिए थे और आपने मुझे माफ कर दिया था। मुझे एक बार फिर से माफ कर दीजिए माँ। मम्मा, एक बार मेरी गलती माफ कर दीजिए। गलती होती तो माफ कर देती, लेकिन इस बार तुमने कोई फ्लावर वास नेकलेस नहीं तोड़ा है। तुमने जानबूझकर अपनी माँ का दिल तोड़ा है, इसलिए मैं माफी नहीं दूंगी। अम्मा, मानती हूँ कि मैंने जानबूझ के आपका दिल तोड़ा, हो गई मुझसे गलती, पर क्या आपने कभी कोशिश की मेरी फीलिंग्स को समझने की? आपने कभी कोशिश की अच्छी माँ बनने की? बंद करो अपनी ये बकवास। अपनी गलतियां मेरे सर डालने की कोशिश मत करो। तुमने मजबूर किया है मुझे, तुम्हारी हरकतों की वजह से ये सब हो रहा है, वरना मैं एक अच्छी माँ ही थी। मुझे वही अच्छी माँ एक बार फिर से दे दीजिए। अपनी इस बुरी बेटी को माफ कर दीजिए। बचपन में जैसे मुझे गले लगाती थी, एक बार प्लीज मुझे गले लगा लीजिए। प्लीज मम्मा, मुझे माफ कर दीजिए प्लीज, बस एक बार। शायद मुझे नहीं कहना चाहिए था निशा को वो सब। देख लिया अक्षरा, तुम्ही मुझे कहा था ना कि मुझे मम्मा से बात करनी चाहिए। सब माँ एक जैसी होती हैं, माफ कर देंगी। नहीं अक्षरा, सब माँ एक जैसी नहीं होती। मेरी मॉम बाकी माँओं की तरह नहीं है। वो अपने बच्चों को कभी माफ नहीं करेंगे। तो ये सब तुम्हारा किया धरा है? जी आंटी, मैं तो बस। अक्षरा, हमेशा महान बनने की कोशिश मत किया करो। ये माँ बेटी के बीच का मामला है, और माँ बेटी का रिश्ता क्या होता है ये तुम नहीं समझ। वो सब जाने दो। दिस इज रियल लाइफ, और असल जिंदगी में कुछ जख्म ऐसे होते हैं जो कभी नहीं भर सकते। सॉरी आंटी, मैं तो बस। प्लीज अक्षरा, ये हमारे घर का मामला है, सो यू स्टे आउट ऑफ इट। मिस अक्षरा, आप मिस्टर गोयनका से मिल सकती है। बाकी फैमिली मेंबर्स को भी अलाउ कर दिया है। बड़े पापा, अब आप कैसा फील कर रहे हैं? जिसका पूरा परिवार उसके आसपास हो, उसे तो अच्छा ही लगेगा ना। एक बार को तो ऐसा लगा वो ऑपरेशन टेबल पे के जैसे सब कुछ पीछे छूट रहा है। ये दुनिया, ये परिवार, तुम सब लोग, ऐसे खाली सी जगह, बस एक रास्ता था, एक चमकीली सी रोशनी दिखाई दे रही थी। तो ऐसा था, बच्चे खड़े होकर चिल्ला रहे थे, बड़े पापा, बड़े पापा। और मैं चला जा रहा था। चिल्लाते कैसे नहीं? ऐसे थोड़ी जाने देते आपको। हाँ बड़े पापा, हम आपके बिना नहीं रह सकते। भाई साहब, मैं भी तो आपका बच्चा हूं, मैंने दिखा दिया आपको। अरे अखिलेश,
मेरे भाई को तो कोई चाह के भी नहीं छिपा सकता। तुम तो सबके आगे खड़े हुए थे। हम नहीं दिखे क्या? माँ, दुनिया में माँ की जगह कोई ले सकता है? आप भी थी। और मैं तो कहीं नहीं दिखी होंगी ना। आई एम श्योर कहीं नहीं दिखी होंगी मैं। तुम कहाँ पीछे रहोगे किसी से? अलग ही टशन में खड़ी हुई थी माँ। मनीष जी, इसलिए तो पत्नी सबसे पहले आती है, हमेशा काम में आती है। और कहते हैं ना कि पति के दिल में पत्नी की जगह स्पेशल होती है। बहुत बातें हो चुकी हैं, मिलने का वक्त भी खत्म हो गया और इन्हें आराम की भी जरूरत है, इसलिए प्लीज आप लोग। हाँ डॉक्टर अभिमन्यु सही कह रहे हैं, बड़े पापा को कंप्लीट रेस्ट की जरूरत है, हमें चलना चाहिए। हाँ हाँ ठीक है। डॉक्टर, मुझे अपनी वाइफ और मदर से कुछ जरूरी बात करनी है। श्योर। लेकिन सिर्फ 1 मिनट के लिए। मनीष, क्या बात है बेटा? माँ, जिंदगी का क्या भरोसा। मेरे बच्चे दुखी रहे हैं, वो मैं देखना बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं जाने से पहले अपने बच्चों की जिंदगी में सब कुछ ठीक कर देना चाहता हूँ। आज का दिन मेरी लाइफ का सबसे बड़ा दिन था। कितना कुछ हो गया आज, और ये दिन था कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। तुम्हें पता है बड़े पापा अंदर क्या बोल रहे थे? कि उनके आंखों के सामने उनको उनकी पूरी जिंदगी दिखाई दे रही है, उनके बच्चों का बचपन, कि बच्चे उनको वापस खींच लाए। पहले तो मुझे समझा ही नहीं, फिर जब सोचा तो लगा कि अगर आज उन्हें कुछ हो जाता, वो हमें छोड़कर चले जाते, तो वो अपने साथ क्या लेकर जाते? एक मलाल कि उनकी अक्षु से उन्होंने जो उम्मीदें लगाई थी वो पूरी नहीं हुई। उनकी अक्षु ने उनको इतनी तकलीफ थी कि उनको दुनिया से जाना पड़ा, कि उनकी अक्षु का प्यार उनकी जिंदगी ले गया। किसी के प्यार की कीमत किसी की जिंदगी कैसे हो सकती है? कैसे? पता है अभी कुछ साल पहले पढ़ाई के बहाने से मैं अपने घर से दूर चली गई थी, क्योंकि मैं अपने फैमिली को सुख शांति से जीने देना चाहती थी। अपनी बहन को कोई तकलीफ नहीं देना चाहती थी। मुझे मेरा अकेलापन मंजूर था, लेकिन मेरी फैमिली को मेरी वजह से कोई तकलीफ पहुंचे ये मंजूर नहीं था। और आज मेरी फैमिली के सबसे बड़े दुख का कारण मैं बनने जा रही थी। हमारे प्यार की कीमत मुझे ऐसे चुकानी पड़ेगी, मुझे मालूम नहीं था। तुम्हारे प्यार ने मुझे दुनिया की सबसे बड़ी खुशी दी, लेकिन मेरी एक और दुनिया है, और वो दुनिया मेरा परिवार है, मेरे अपने। मैंने उन्हें क्या दिया प्यार करके? रोज रोज का टेंशन, रोज रोज का स्ट्रेस, रोज रोज के लड़ाई और झगड़े।
मम्मा पापा के जाने के बाद बड़े पापा ने हमको संभाला। उन्होंने हमें प्यार दिया, हमारी देखभाल की, सब कुछ दिया उन्होंने मुझे। लेकिन मैंने उनको क्या दिया? मेरा प्यार। जब तक मेरी तकलीफ थी तब तक मैं लड़ सकती थी, बर्दाश्त कर सकती थी, लेकिन देखते देखते मेरा प्यार मेरे परिवार की तकलीफ करता गया। ऐसा प्यार नहीं मांगा था मैंने। ये रिश्ता क्या कहलाता है।